हमारे बिहार के फार्मर भाइयों, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या वीडियो है। यही वो वीडियो है जो हरियाणा के जितने भी ब्रीडर हैं वो सब आए थे बिहार और हॉलीडे का सिस्टम दे के गए थे। हॉलीडे का सिस्टम का मतलब होता है जो 1 सप्ताह 10 दिन हेच में अंडा नहीं लगाना है और फिर अगला सप्ताह में टोटल अंडा लगा देना है। और यही हॉलीडे का सिस्टम दे के गए थे, जिसका कारण है कि आज मार्केट का यही दुर्दशा है। ये हरियाणा का ब्रीडर लोग हैं, आए थे अपना बिहार में बिजनेस करने के लिए और हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। इनको गौर से देख लीजिए, 1 सप्ताह का अंडा रोक के दूसरे सप्ताह में दोनों अंडा लगा के, और मार्केट में जो अफरा तफरी का माहौल हुआ है, इसका ये भी बहुत बड़ा कारण है। हम एक दिन में 5 रोटी खाते हैं और 7 दिन रोक के 35 रोटी एक दिन में नहीं खाएंगे, और खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। और वही दशा हुआ है जो 1 सप्ताह का अंडा रोक के हेच में नहीं लगा के दूसरा सप्ताह में पूरा अंडा लगा के और मार्केट को अनबैलेंस करने वाले महानुभाव यही लोग हैं। आप इनको गौर से देख ले, ये हरियाणा का ब्रीडर हैं और बिहार में आके हॉलीडे सिस्टम इन्होंने ही लागू किया था। So hello everyone, this is Raghavendra Sahi. Welcome you all in Kotli Poultry. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, नो इधर उधर की बात, सीधे मेरे फार्म मालिकों के काम की बात। यहाँ पर मैं एक और मैसेज आप लोगों को देना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जैसा यू ऑलरेडी नो, माय नंबर इज 9411066011। यू कैन सेव दिस नंबर ऑन योर मोबाइल फोन। अपने मोबाइल फोन में इसको आप सेव करके रखें, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम इस मैसेज पे इस नंबर पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अवेलेबल रहता हूँ। यहाँ पे जो भी क्वेरी होंगी वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहते हैं तो द लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आपके जो भी मैसेजेस होते हैं आप मुझे केवल वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं फिर से बोल देता हूँ, 9411066011। सेव करके क्यों रखना है, उसके पीछे के रीजन है। और ये देख लीजिए कि जो भी आपके पास जो एक ग्रुप्स बने हुए हैं द नेम ऑफ कोटली से, उसमें जो एडमिन है वो सेम नंबर से है या नहीं है। जो नंबर है वो 9411066011 होना चाहिए। अगर ये नंबर से एडमिन है तो वो ग्रुप मेरा है, और अगर इस नंबर से अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर एडमिन नहीं है तो ये नंबर वो ग्रुप मेरा नहीं है उस नाम से। क्योंकि कई सारे लोग जो हैं अब इस नाम से जो है फेक ग्रुप्स बना रहे हैं जो कि मेरे नहीं है, तो उनसे आप सतर्क रहें। वीडियो थोड़ा इन डिटेल है। इस वीडियो में आपके सारी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितनी भी आपने मुझे क्वेरीज की हैं और जो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जो क्वेरीज करते हो, वो सारी क्वेरीज को एक साथ इस वीडियो में शोल आउट करने की आप लोगों के आदेश पर कोशिश की गई है। तो मेरा आप लोगों से, मालिकों से निवेदन है कि वीडियो देखने के लिए एक ऐसा समय निकालें जिस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके और जहां पे आप पूरी बातों को अच्छी तरह से देख सकें और समझ सकें। अगर समय ना हो तो वीडियो को स्किप कर दें, कुछ समय बाद जब समय मिले तब वहां से दोबारा देखें। क्योंकि अगर बीच में आपके पॉइंट्स छूट जाएंगे तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में जो डिसीजंस लेने हैं, यानी कि आपको अपना तैयार माल कब और किस समय किस सिचुएशन में बेचना है, रोकना है, या चिक्स आपको कब निकालना है, या फिर आपको कब चिक्स की बाइंग करनी है, ये सारे इंपॉर्टेंट मैसेज आपसे स्किप होते हैं। फिर आप बार बार जो है कमेंट्स करते हैं या फिर दिन भर व्हाट्सएप मैसेजेस करते रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि फोन कॉल पर ये सारी बातें इन डिटेल नहीं बताई जा सकती है जितनी डिटेल में यहाँ पे बताई जा सकती है। यहाँ पे सभी जो है अपने मालिक एक जैसे हैं, सबको एक जैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है। ऐसा नहीं है किसी को विशेष ट्रीटमेंट है, सब लोगों के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन बराबर है। ये 3 टॉपिक पे हम मुख्यतः बात करेंगे, जिसमें से सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा कि आपको जो आने वाला समय है, मौके पे चौका वाला सिचुएशन बन चुकी है कि चिक्स को आपको डालना है या नहीं डालना है, या कब डालना है, किस रेट का डालना है, कब रुक जाना है। और दूसरी बात होगी जो आप लोगों की करंट सिचुएशन है। वीडियो के इन डिटेल कहीं ना कहीं इसको भी डिस्कस किया जाएगा कि जो आपने माल डाले हैं वो किस किस मंथ में किस किस डेट पे डाले हैं, क्या क्या आपकी थिंकिंग प्रोसेस रही है,
पिछले 2 महीने में आपने जो चिक्स डाले हैं वो किसके अनुसार डाले हैं, आपके अनुसार डाले हैं या फिर जो मेरे अनुसार डाले हैं। अगर आपने आपके अनुसार डाले हैं तो उनकी क्या सिचुएशन है, जो आपने मेरे अकॉर्डिंग या मेरी राय पर डाले हैं तो उनके क्या सिचुएशन होने वाले हैं। क्योंकि 1 साल से अब तक तो सब कुछ प्लस रहा है और ये हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है साल का एंड, यानी कि अक्टूबर से अक्टूबर हमने ये एक सेशन रखा था तो ये अक्टूबर चल रहा है, तो यहाँ से ये पूरा हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा। और जो आप जानते हैं कि पोल्ट्री के लिए सबसे क्रिटिकल जो मंथ होते हैं वो होते हैं जून 15 के बाद से लेकर अक्टूबर 15 तक, ये सबसे क्रिटिकल मंथ होते हैं। यहाँ पे केवल जो एक्सपीरियंस्ड पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं वही अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो ये वाला टाइम पीरियड हमने पूरे साल का बहुत गजब निकाला है और यहाँ से हमने प्रॉफिट्स भी निकाले हैं। इसके बाद जो टाइम पीरियड आने वाला है आपके लिए, यहाँ अक्टूबर के बाद से नो डाउट और पूरा मई और जून तक, वो आपके लिए पूरा एक फर्स्ट क्लास टाइम होता है। यहाँ से आपको लॉसेस कम होते हैं, आपको प्रॉफिटेबल संभावना ज़्यादा होती है। तो जो क्रिटिकल टाइम होता है जो सबसे, वहाँ भी हमने प्रॉफिट्स निकाल लिए हैं। तो आगे का जो समय है वो बेहतरीन ही रहने वाला है। तो उसमें से जो टॉपिक रहेगा कि आपका जो माल बेचना है, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हैच हॉलिडे, उसका किस तरह से आप लोगों को यूज करना है या फिर किस समय उसका यूज नहीं करना है। तो ये 3 से 4 टॉपिक होंगे जो इन डिटेल आइए अब शुरू करते हैं। सबसे करंट की सिचुएशन की, जैसे कि चिक्स के रेट बोले गए थे कि चिक्स के रेट धड़ाम होने वाले हैं और कम होने वाले हैं, तो चिक्स के रेट कम हुए। आप लोग जानते हैं कि पोल्ट्री एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे टाइमली डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन लेना है, तो ही आपको यहां पे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। जो मंथ आपके होते हैं 15 जून से के बाद और अक्टूबर के मिड 15 जून तक, यहाँ पे आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं। यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं करनी होती है मुर्गे की, नहीं तो आपके आता हुआ प्रॉफिट आपके हाथ से जाने की संभावना रहती है। प्लस जो अगर चिक्स की संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं कि अगर कम या ज्यादा, उसके अनुसार भी आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं कि कब आपको चिक्स बाय कर लेना है और कब आपको चिक्स नहीं खरीदना है। तो सेम वैसे ही जैसे कि आप लोगों से कहा जाता है कि मुर्गे के रेट अब बेच दीजिए, या फिर ऐसा डिसीजन लिया, ऐसा आपको सजेशन किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है कि माल आप निकाल दें, तो आप वहां पर वेट करते हैं कि अभी तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा, अभी तो और बढ़ेगा। उस और बढ़े वाला किस्सा यहाँ पर जो है 15 जून से लेकर अक्टूबर तक यहाँ पर ये किस्सा नहीं चलता। और बढ़ेगा वाला यहाँ पर आपको तो भैया जल्दी से आपका माल निकला और वहां पे बेच देने वाला किस्सा रहता है। तो कभी भी आपको ये वाली सिचुएशन में नहीं पड़ना है। इस टाइम जोन के बीच में 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक, यहाँ पर आपने जब भी ये सोचा कि अभी तो मुर्गे के रेट बढ़ गए, हाँ अब तो और बढ़ेगा, अगर अब तो और बढ़ेगा वाली सिचुएशन में जाएंगे तो वो सीधा घटेगा और उसके बाद आपके मुर्गे का वेट जरूर बढ़ेगा। और जब मुर्गे का वेट बढ़ेगा तो आपको उसे बेचने में लेट होगा, और जब लेट होगा तो उसके बाद में आपके जो अपडेट है ना प्रॉफिट का, वो जो अपडेट प्रॉफिट का है आपको वो नहीं मिलेगा, यानी कि आपके प्रॉफिट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो डिसीजन आपको लेना है ना, अब तो और बढ़ेगा वाला सिचुएशन लिख के रख लीजिए। यहाँ पर क्या रेट बताइए जी, 15 जून से लेकर, यानी 15 जून के बाद से लेकर अक्टूबर मिड तक यहाँ पर और बढ़ेगा वाला किस्सा नहीं चलता है। यहाँ पर तो जब भी रेट मिले तभी अपना माल बेच करके मौके पे चौका मार कर निकल जाना है। तो सेम ऐसे ही चिक्स की भी सिचुएशन है, जैसे कि अभी चिक्स के रेट अभी वो वाले हैं कि जहां पर अभी धरातल स्थिति में अपने आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जो चिक्स के रेट हैं वो अब दोबारा से धड़ाम होने वाले हैं। आपको जो चिक्स के रेट है करीबन आज से 10 से 11 दिन पहले ही मैंने अपडेट दे दिया था। और सीधी सीधी बात बोला जाए तो इस महीने के शुरू में ही, यानी कि 1 से 5 से 6 के बीच में ही मैंने एक डेट्स आपको बताई थी 20 से 30 का फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला यू कैन सी द रेट ऑफ चिक्स, ये एकदम धरातल पर है। तो उस फॉर्मूले के अनुसार भी आप समझ जाइए कि जैसे आपने माल को बेचने में जिन लोगों ने एक्टिव रहे और अपने माल को बेच दिए, उन लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स हुए, उन्होंने महंगा चिक्स भी लिया था, उनका माल भी निकल गया और वो शांति चैन की बंसी बजा रहे हैं। हाँ, लेकिन उस समय वो जरूर कह रहे थे कि क्या अभी हम माल बेच दें, अभी बहुत कम प्रॉफिट है, अभी तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने दिल पे हाथ रख के ऑल इज वेल सोच करके और उस माल को बेच दिया था। तो इसलिए आज वो चैन की बंसी बचा रहे हैं। और जिन्होंने ये कहा था अरे नहीं आपको क्या पता है, हम भी तो धुरंधर हैं, तो सर जी आप तो मालिक हो और मैं तो कहता हूँ राजा हो जी, आप जो सोचते हो जी वही सही है। हुआ क्या, उसके बाद वेट बढ़ गया और उसके बाद आप देख ही रहे हो आज आपकी क्या स्थिति है। तो वो जो आपने चिक्स डाले थे वो नो डाउट, वो जो बताया गया था आपको कि हैच हॉलिडे के बाद एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है, वहां पर जो है पैसे वाले ही पैसा कमाएंगे, तो वो वाली सिचुएशन वो थी। तो सेम वैसे ही जो ये चिक्स के रेट अब धरातल पे है और आपके लिए एक बेहतरीन और सुनहरा मौका बना हुआ है। तो अब यहां से आप ये वेट ना करें कि अभी तो और घटेगा और घटेगा,
इस मौके को कैश करें। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि 20 से 30 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है 26 से 30 का टाइम फॉर्मूला इस बार फिर से बेटर था, और सब कुछ छोड़िए 20 से 30 वाला टाइम था ही, वहां पर आपको वो चिक्स डाल देना चाहिए था। और अगर यहाँ पे आप फिर से वेट करते हैं कि अभी तो और घटेगा, तो जिस तरह से जो लोग और बढ़ेगा वाली सिचुएशन में आ गए थे, उन लोगों के माल जो है अभी होल्ड है। उनके दिल से पूछिए कि उन पर भी क्या बीत रही है, इनका भी समाधान देंगे। अभी बताते हैं जी आपको क्या करना है सर जी अब। और उसके बाद जो है ये चिक्स के रेट अगर दोबारा यहाँ से फिर से प्लस होने वाले हैं, अगर यहाँ से हो जाएंगे तो फिर आप कहेंगे वहीं खरीदना था, जैसे आप लोग सोचते रह गए कि मुर्गा हमें वहीं बेचना था। तो मेरी राय ये है, मेरा सजेशन ये है कि चिक्स खरीदने में थोड़ी भी कोताही ना करें। अब जैसा मैंने वहां बोला था, आपसे रिक्वेस्ट की थी कि माल को बेच दें, यही सही समय है, अन्यथा आगे आपके साथ मंडी छलावा करेगी। छलावा आपके साथ होगा जी, छलावा आपके साथ हो चुका है, हसरा आप देख चुके हो, क्योंकि वहां पे जो प्लानिंग थी ना वो बड़ी जबरदस्त थी। वो प्लानिंग मैं समझ रहा था, या मुझे ऐसा आभास हो गया था, इसलिए मैंने आपसे वो डिस्कस कर दिया था। सारी बातें यहाँ पे खोल के नहीं बताई जा सकती, हाँ, लेकिन आपको जो है एक इंडिकेशन जरूर दिया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इंडिकेशन द चिक्स रेट कैन बी प्लस सून, सो दैट्स व्हाई यू शुड बाय अगेन इमीडिएटली। नहीं तो मौका फिर से ये भी चला जाएगा, जैसे आपका मुर्गे के रेट अब आपके पास नहीं है, सेम वैसे ही हो सकता है कि चिक्स जो आपको मिल रहा है, अब यहाँ पर ये बिल्कुल भी ना सोचे कि अभी तो और घटेगा, तो और घटेगा वाली सिचुएशन में फिर से आप हाथ मलते रह जाएंगे और ये सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाएगी। तो चिक्स परचेज करें, और जो भी आपको चिक्स सप्लायर हैं, जो रिलायबल चिक्स सप्लायर हैं, उनसे चिक्स ले। एक बात का ध्यान रखें कि चिक्स इस समय बेहतरीन क्वालिटी का ही लेना, और छोटा चिक्स मत लेना, क्योंकि जाड़ा है, जाड़े में जो होता है चिक्स हेल्दी होना चाहिए। लोहे का तो नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी जो चिक्स लोगे हेल्दी लोगे, तो उससे जो आपके लॉट्स, क्योंकि आप एक बार जो है यहाँ पर एक लॉस को आप देख चुके हो। अगर आपने चिक्स क्वालिटी भी यहाँ से गड़बड़ ली तो हो सकता है कि अभी आप एक लॉस को बियर कर रहे हो, दोबारा जो लॉट डालते हो अगर वहां पे इस तरह की सिचुएशन हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चिक्स क्वालिटी में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज ना करें, भले ही 1-2-3 रुपया ज्यादा दे, लेकिन चिक्स के रेट को आप बेहतरीन ही लें। तो ये आपके उन क्वेश्चनों के जवाब हो गए जिन्होंने जिनको जो आपने मेरे कमेंट सेक्शन में कर रखा है कि चिक्स खरीदें और चिक्स कब लें। तो चिक्स के लिए जो मैं आपको पिछले 1 महीने पहले ही आदेशित कर चुका था, या फिर बोले तो मैं रिक्वेस्ट कर चुका था कि किस समय आपको वो लेना है। सेम ऐसे ही जो है अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये टाइम पीरियड सबसे बेटर है। 1 भी घंटा मत गवाइए, तुरंत फोन उठाइए और अपना चिक्स जहां से बुक करना है बुक कर डालिए। जैसे मैंने कहा था कि तुरंत माल बेचो, डीलर से संपर्क करो, चाहे कुछ भी करो, 4 रुपए 5 रुपए कम दो, उनको माल उठवाओ। जिन लोगों ने ये सिचुएशन समझी थी अपने माल उठवा दिए थे, नो डाउट चैन की बंसी बजा रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने टाइमली डिसीजन नहीं लिया था, उनके साथ प्रॉब्लम है। सो दैट्स व्हाई अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू फार्म मालिको, दिस इज सिचुएशन दैट इज इन फेवर ऑफ यू, जस्ट बाय द चिक्स अगेन। दूसरे लॉट के लिए आप फिर से चिक्स खरीदें। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। ये टाइम बहुत ही बेहतरीन है। आने वाला समय जो भी है नवंबर है, नवंबर में जो होता है मंडी हमेशा ठीक ठाक बिहेव करती है, यहाँ से आपको नो डाउट प्रॉफिट की संभावना फिर से बरकरार है। गारंटी दे रहे हैं फिर से इस बार आपको कि इस बार भी साल का लास्ट चल रहा है अपना अक्टूबर टू अक्टूबर, यहाँ पे आपको लॉसेज नहीं होने वाले हैं। तो चिक्स खरीदें। एक इंटीग्रेशन से संबंधित पॉइंट है, जैसा मैं कई बार एक ना एक पॉइंट इंटीग्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अपने वीडियो में शेयर करता हूं। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि आपको लोगों को जो है, अगर आप इनएक्सपीरियंस है या फिर अगर पैसे का अभाव है तो आप इंटीग्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, या अगर आप धुरंधर प्लेयर हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो कभी इंटीग्रेशन में आप ना जाएं, क्योंकि धुरंधर प्लेयर और जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो इंटीग्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करते हैं। एक और पॉइंट मैंने बताया था कि जितना प्रॉफिट आपको 1 लाख बच्चा वो करीबन 10,000 बच्चा पालने के बाद होता है, उतना ही प्रॉफिट आप 1,000 बच्चा भी पालेंगे प्राइवेट फार्मिंग में तो वो प्रॉफिट आपको यूं मिल जाता है। तो इस तरह से भी आपकी प्राइवेट फार्मिंग बढ़िया है। प्लस एक और पॉइंट है यहाँ पर कि आपको इंटीग्रेशन में कब जाना है, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो चाहे आप इनएक्सपीरियंस्ड हो, उसका टाइम पीरियड आप लोग लिख के रख लें। जो मैंने बताया कि ये टाइम पीरियड बहुत ही क्रिटिकल है। अगर आपको यहाँ पर लॉसेस हो गए हैं और आपको प्रॉब्लम हो गई है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये आप लोगों के लिए षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र में आप कैच हो चुके हैं। अगर आपके पास पैसे का अभाव है तो दिस टाइम पीरियड इज मेड फॉर इंटीग्रेशन फार्मिंग। कौन सा टाइम पीरियड? वही जो टाइम पीरियड सबसे क्रिटिकल और डेंजरस माना जाता है, जहां पे क्विक डिसीजन लेने हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर जो होते हैं इसका फायदा उठा लेते हैं। आपको 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक यहाँ पर आपको जो है
इंटीग्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चले जाना चाहिए। और उससे मैंने एक बेटर ऑप्शन बताया था कि उससे बेटर है कि आप अपने पास के डीलर को पकड़ लीजिए, अगर उधारी काम करते हैं तो उससे आप ये सुविधा ले लीजिए। लेकिन इंटीग्रेशन कंपनी में जाएंगे तो आपको चूस लेंगे, वहां से नहीं जाना है। और उसके बाद जो आपका टाइम पीरियड बचता है, यानी कि उसके बाद यानी कि 15 अक्टूबर के बाद से लेकर और जून 15 तक, ये टाइम पीरियड आपका प्राइवेट फार्मिंग के लिए होता है। तो यहाँ पर केवल प्राइवेट फार्मिंग करने की ही कोशिश करें, इंटीग्रेशन को यहाँ पर नमस्ते कर दें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ना जाएं। अगली बात ये कि आपने जो चिक्स डाले थे उनके क्या रेट्स आपको मिलने वाले हैं। जो चिक्स हमने डलवाए थे हैच हॉलिडे के बाद 26 से 30, जो अब तक चैन की बंसी बजा रहे हैं, लेकिन कल की मंडी के बाद उनके भी रेट उड़े हुए हैं, उनकी क्या सिचुएशन है उस पर बात करते हैं कि इनको रेट कब आगे मिल सकते हैं। वहां से समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपका मंथ चल रहा है ये साल का लास्ट क्वार्टर है, यानी कि इस क्वार्टर से पहले, यानी कि आपका जो मंथ था वो अक्टूबर था, उससे पहले जो मंथ था वो आपका सितंबर था। जो सितंबर ने जो है सितम ढाया हुआ है आपके ऊपर, वो सितम ये है कि आपके तैयार मुर्गे बहुत ही बड़े हो चुके हैं, उसके रेट्स एकदम नमस्ते हो चुके हैं। बोले तो 52 का चिक्स और 73, 74 और 80 की मंडी, यानी कि बहुत बड़ा लॉस है ये। तो इस लॉस के पीछे के कारण जो है आपका मंथ है वो सितंबर को आप याद कीजिए। जब सितंबर का महीना था वहां पे चिक्स डालने की जो डेट्स थी वो केवल ये थी। सितंबर में हैच हॉलिडे था, 1 से 6 तारीख तक चिक्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी मार्केट में, और जबकि 9 से 16 तारीख तक हैच हॉलिडे का असर था। उस हैच हॉलिडे के असर के बाद आपको जो चिक्स प्रोवाइड किए गए थे वो 17 के बाद से प्रोवाइड किए गए थे। 17 के बाद से जो प्रोवाइड किए गए थे चिक्स, नो डाउट वो लोग लुभावने वादे थे, क्योंकि पिछले हैच हॉलिडे में आपने पैसा कमाया था, आपके जेब में पैसा था। सेम वही सिचुएशन थी जैसे होली में आपकी जेब में पैसा होता है, जैसे ही मंडी प्लस होती है वहां पे चिक्स के रेट प्लस हो जाते हैं। अगर आप लोग दोबारा से वहां पे चिक्स की बाइंग करते हैं तो अगले ही महीने में फिर से नमस्ते होता है और आपके प्रॉफिट वहां से सूख जाते हैं। सेम वैसे ही यहां पर सिचुएशन बनाएगी। आप लोग अक्सर इस पैटर्न को क्यों नहीं नोट करते हो? आप लोगों के साथ यही होता है कि जब भी पोल्ट्री में एक बार आपको प्रॉफिट हो जाता है तो उसके बाद तुरंत चिक्स के रेट प्लस हो जाते हैं, और आप लोग वहां से क्या करते हैं, वो सारा का सारा महंगा चिक्स खरीदते हैं। जो आपके प्रॉफिट होते हैं वो आप दोबारा से वहां लगा देते हैं, उसके बाद मंडी धड़ाम और सारे पैसे आपसे निकाल लिए जाते हैं। तो सेम ऐसे ही यहां पर क्या हुआ सितंबर में जो मंथ था हैच हॉलिडे की सारी सिचुएशन एक पूरी प्रॉफिटेबल थी। उसके बाद जो हैच हॉलिडे आया वहां पे सेम आपके माइंड में वही एक पॉइंट करके डाल दिया गया कि हैच हॉलिडे में आप किसी भी रेट पे चिक्स खरीदो, वहां से आपको जो है वो रेट तो प्लस देगा ही। नो डाउट वो रेट आपको प्लस दे गया, लेकिन पे मौके पे चौका मार देने वाले जिन्होंने मार दिया उनको तो वो प्रॉफिट दे गया। जिन्होंने वहां पे लालच किया, जैसा कि बोला था लालच ले डूबेगा, उन्हें लालच ले डूबा। तो वहां पे डेट देख लो, आपको जो चिक्स की डेट थी वहां पर आपको डेट दी गई थी 17 से 22, जहां पे कोटली के द्वारा आपको लोगों को ये सजेस्ट कर दिया गया था कि नो डाउट हैच हॉलिडे आपके लिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन यहाँ पर केवल पैसे वाला ही पैसा कमाएगा। और वो पैसे वाला पैसा कमाने वाले कोई और लोग नहीं थे, ये बीडर फार्म वाले, ये हैचरी ओनर्स है और ये फिर फीड मिलर्स थे। इनकी खुद की फार्मिंग होती है जहां पर ये 3-3, 4-4, 5-5 लाख बर्ड्स पालते हैं। एक मार्केट में एक स्कैर्सिटी पैदा की गई और उस माल को सटाक से बेच लिया गया। और जो कि आप जानते हो कि ये जो माल बेचा जाता है वो 17, 18, 1900 ग्राम पर ही निकाल दिया जाता है, और ऐसा ही हुआ। अभी ये डिस्कस बाद में करते हैं, तो आप ये जान लो कि अभी चिक्स का क्या सिस्टम था। वहां पर 17 से 22 तारीख में जो चिक्स आपके पढ़ने थे वहां पर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि चिक्स 52 के पार है, इतना महंगा चिक्स हैच हॉलिडे के बाद अगर आप डालते हो तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता है, आप अभी ना डालो। कई बार आपसे रिक्वेस्ट की, यहां तक कि मैंने आपसे ये भी रिक्वेस्ट की कि आप अपने एक संगठन को बनाएं। अगर संगठन आपका बन जाता है तो अगर आप चिक्स को अवॉइड करते हो तो हरियाणा जैसा असर यहां भी दिख सकता है, जैसा कि हरियाणा के किसानों ने करा 50 का 25 कर दिया था। अगर आपने भी किया होता तो आपको भी वो लाभ मिल सकता था, लेकिन यहां पर हर फार्मर राजा है और एक्स्ट्रा माइंडेड है, तो उसके लॉसेज आपको मिलने तय थे जो आपको मिल रहे हैं। दूसरी डेट वहां पे दी गई थी आपको 26 से लेके 5 तारीख। जो आप लोग फोन कॉल और मैसेजेस कर रहे हो उसमें आप बार बार ये कह रहे हो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। अरे मालिक लोग यहाँ पे देखो ना, जो डेट्स दी थी मैंने आपको क्या दी थी, 26 से 5 दी थी, और 26 से लेकर के यानी कि 30 सितंबर तक वहां पर भी ये हुआ कि जो माल था आपका, आपने इतनी भयंकर बाइंग करी थी वहां पर कि आप देखोगे मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियो मैंने वहां पे बोल रखा है कि ये जो चिक्स हैं अब आप आगे ना बाइंग करें। और अब जो है 26 से 30 के बीच में बहुत ज्यादा माल पड़ा है, क्योंकि जो पिछले आप रुके हुए थे वो आपने सारी कसर यहां पूरी कर दी है।
होता क्या है, जैसे अगर हम चिक्स को कोई वैक्सीनेशन देते हैं तो हम क्या करते हैं, चिक्स को पहले हम प्यासा बनाते हैं, उसकी प्यास इतनी बढ़ा देते हैं कि चिक्स जो है सारा पानी गटक ले और साथ में उसके साथ वो वैक्सीनेशन भी चला जाए। तो सेम ऐसे ही आपके साथ किया गया। हैच हॉलिडे में जो हैच हॉलिडे रखा गया था वहां पर हुआ क्या कि एक हफ्ते का जो अंडा था वो सारा स्टोर किया गया और स्टोर करके जो अगले हफ्ते जो अंडे लगते थे उन अंडों के साथ में उनको एडजस्ट किया गया, यानी कि उनको पूरा उठा करके आगे उस बैच के साथ में एडजस्ट कर दिया गया। मार्केट में ये बोला गया कि चिक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि चिक्स की अवेलेबिलिटी 2 गुना थी। ठीक है, उस 2 गुने चिक्स को मार्केट में फिर उतारा गया एक साथ। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि चिक्स को प्यासा बनाया जाता है, जैसे चिक्स को आप प्यासा बनाओगे तो वो क्या करता है, सारी कड़वी जो वो वैक्सीन होती है सारी वो गटक लेता है। सेम ऐसा ही आपने किया। पोल्ट्री फार्म मालिकों, आपको ऐसा लगा कि बस अब नहीं तो कब, चिक्स की अवेलेबिलिटी बहुत दिनों से है ही नहीं है, चिक्स मार्केट में है ही नहीं, बस मैं ही डालूंगा और मैं ही पैसा कमाऊंगा। हर फार्मर ने यही सोचा और उसके साथ में यही हुआ। जैसे चिक्स जो होता है कड़वी दवा को यहाँ पर गटक जाता है, सेम आप लोगों ने वहां पर 52 रुपए के चिक्स को गटक लिया और उसकी वो आज उसका रिजल्ट है कि आज आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो हैच हॉलिडे के बाद से जब भी वो 52 रुपए का चिक्स आया था, मैंने आपको वहीं पे इंडिकेट किया था कि आप सतर्क हो जाएं, पैसे वाला पैसा कमाएगा। यहाँ पर जो है स्मार्ट फार्मिंग है वही पैसा कमा पाएगी। लेट डिसीजन और लेजी डिसीजन लेने वाले फार्मर यहाँ पे मौके से चूक जाएंगे। जैसे आप वहां पर माल बेचने में चूके हो, वैसे यहाँ पर चिक्स के रेट कमी है, इनको खरीदने में भी ना चूको, तुरंत बाई करो आप। तो ये टाइम हो गया, तो वहां पर चिक्स को खरीदने के लिए मना कर दिया गया था। वो वाले जो मुर्गे हैं अभी तैयार हैं, ये भी बताते हैं इसके आपको क्या करना है मालिकों जी। उसके बाद जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो आपके इन्हीं मुर्गों की है, और जबकि ये मेरे द्वारा सजेस्ट नहीं किए गए थे। मैं माफी चाहता हूं, मैं बात बोल रहा हूं, लेकिन आप लोगों के सबसे ज्यादा मैसेजेस इसी पर हैं कि जो हमारे ये 3 किलो 3.5 किलो 3.5 किलो का जो एवरेज वेट मुर्गा है इसका क्या होना है। दूसरा, आपको डेट दी गई थी 26 से लेके 5, 26 से लेके 30 में जो डेट डाली थी, अब इनके सिर में भी दर्द होना शुरू हो रहा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो माल हुआ है, अब ये भी जो है मंडी इतनी कम है तो इसके बाद में सिचुएशन क्या होने वाली है। आप लोग अभी नो डाउट अभी शांति व्यवस्था बनाए रखें। यहां आज के बाद जो भी आज डेट है, आप जान सकते हैं कि जब भी हिंदूज के फेस्टिवल होते हैं, हमारा जो ये देश है ये एक हिंदू प्रधान देश है, यहाँ पर त्योहारों में हम लोग मांस को अवॉइड करते हैं। जब मांस का कंजम्पशन कम होता है तो रेट घट जाते हैं। तो वो फेस्टिवल फिर से कल जो है लास्ट फेस्टिवल था वो एंड हो चुका है। मार्केट के अपडेट ले लिए गए हैं, वहां से जो है मार्केट में अब डिमांड बरकरार है। दुकानें और जो होटल रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे दोबारा से सज चुकी हैं। कल मार्केट का अपडेट लिया गया है और वहां से कई सारे अपडेट्स ऐसे मिल रहे हैं कि यहां से जो मार्केट है अब प्लस हो जाएगी। ये आप लोगों के लिए मेरी ओर से एक सांत्वना देने वाला एक मैसेज है कि यहां से जो मार्केट है अब प्लस होने वाली है। तो जो लोगों ने चिक्स बाय किया था करीबन जा करके 17 से 22 के बीच में, वो चिक्स महंगा था और उस पर क्विक डिसीजन लेना था, जिन्होंने ले लिया उनको मिल गया। और जो 26 से लेके 30 में जिन्होंने बाय किया था, नो डाउट आपको रेट्स अच्छे मिलेंगे। ये हो गया पिछला मंथ। और उसके बाद जो है नवंबर चल रहा है, इसके बाद अक्टूबर में जो आप लोगों ने चिक्स बाय किया है वो आपने बाय किया है, जो मैंने आपको डेट्स दी हैं उसमें दी है एक तो 6 तारीख, क्योंकि ये 30 से लेकर 5 दिया था, जिसमें 26 से लेकर 30 आपने अच्छे चिक्स बाय करे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड में वहां भी चिक्स पड़े हुए हैं। तो उसके बाद से जो है आपने 6 में बाय किया है, उसके बाद 12 में, 15 में और 18 में। जो मैंने आपको डेट्स इस महीने में दी थी वो दी थी 20 से 30 फॉर्मूला। 20 से 30 के फॉर्मूले में क्या हुआ, जैसा कि आप जानते हैं 6 तारीख को आपको चिक्स के रेट जो है आसमान वाले हैं मिले हैं। 12 भी ऐसे ही गया है आपके पास, 15 भी ऐसे ही गया है और 18 नो डाउट अगर एक एवरेज रेट की बात करें तो वहां पे आपको चिक्स मिला है 45 से लेकर 48 रुपए तक का। तो एक बार फिर से आप सोच सकते हैं कि इन चिक्स के साथ आपको किस तरह के डिसीजन लेने हैं और किस कंडीशन में कैसे इनको निकाल देना है। ठीक है, नवंबर मंडी वैसे भी प्लस रहती है, यहाँ पे आपको रेट अच्छे खासे मिल जाते हैं। इसके बाद जो आप ये चिक्स डाल रहे हो 20 से 30 वाले, ये 20 से 30 के फॉर्मूले में जो है एकदम देखिए सटीक बैठा हुआ है और चिक्स के रेट जो कहाँ है आपके धरातल पे हैं। इनको आपको तुरंत बाय कर लेना चाहिए, मेरी ये सजेशन है। अगर इन्हें आप बाय करते हैं तो जैसा आप देख सकते हैं कि नवंबर में कई साल की जो मंडी के रेट के अप डाउन को एनालिसिस किया गया है, उसमें ये साफ देखा गया है कि नवंबर महीने में चिक्स के जो आप डालते हैं उसके रेट बड़े अच्छे मिलते हैं, मंडी प्लस रहेगी और आपको इसके बेहतरीन रेट्स मिलने तय हैं।
तो जो भी आपको ऑर्डर लगाने हैं वो आप तत्काल लगाइए। आज फिर से चिक्स के रेट रिवाइज होंगे, जो पिछले रेट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और आज चिक्स का रेट फिर से रिवाइज होना है। तो चिक्स के रेट को रिवाइज होते ही मौके पे चौका मारिए। इसको मुर्गे को जैसे आपको बेचना था, आपने वहां पे मौका गवा दिया था, यहाँ पे प्लीज ना गवाएं। और बढ़ेगा या फिर और कम होगा, अभी और बढ़ेगा और बढ़ेगा, अभी और कम होगा और कम होगा, इसमें आपकी ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन चली जाएगी। मौके पे चौका मारिए और बाइंग करिए। फार्म मालिकों, आप लोगों को जैसे एक बेस्ट डेट दी गई थी चिक्स बाय करने के लिए, जिसमें आपको एक टाइम पीरियड गजब का मिलता है, हमारी ओर से आपको सजेस्ट किया जाता है कि इस समय आपको जो है चिक्स बाइंग करना चाहिए। उस समय आपको हो सकता है कि मार्केट में आपको तैयार मुर्गे पे रेट अच्छे मिलेंगे, प्लस आपको चिक्स रेट भी जो है कम मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 52 का चिक्स था, 42 पे आपको लेने के सजेस्ट किया गया था, 42 तक आपने आपको उसको बाय किया था। 40-42 का 26 से 30 की डेट थी, 26 से 1 की डेट आपको दी गई थी, लेकिन 26 से 30 की डेट में आपने जबरदस्त बाइंग करी, जिसके कारण मैंने बताया कि आप लोगों ने गजब डिमांड करी है। बहुत ज्यादा चिक्स वहां पे सेल आउट हुआ है, जिसका कारण यह है कि आप लोगों को मैंने सजेस्ट किया था कि 1 से 5 तारीख तक रुक जाए। साथ में ये भी बताया था कि ये जो माल है करीबन 2 नवंबर के बाद से इसको आपको सेल आउट करना है, लेकिन साथ में ये भी बोला था कि ये जो पिछला माल है, अगर यहाँ से ये जंबो होकर के मार्केट पे आता है, अगर इनको रेट नहीं मिलता है, क्योंकि अगर ये क्विक डिसीजन नहीं लेते हैं और अपना माल समय पे नहीं बेचते हैं, तो नो डाउट ये वाला माल जाकर के आगे 24 से जो आपने 30 के बीच में या 26 से 30 के बीच में जो आपने चिक्स डाले हैं, इसको इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये जंबो होकर मार्केट में तैयार होकर आ जाएगा। सकारात्मक न्यूज ये है कि यहां से मंडी अपना पॉजिटिव असर दिखा रही है। कल से जो है मार्केट गुलजार है, रेस्टोरेंट, होटल्स सारे जो है खुल चुके हैं और अच्छी बाइंग हो रही है। वहां पे कस्टमर की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। डिमांड अच्छी आ रही है क्योंकि जो है वहां पर चिकन के रेट्स बड़े कम है। जो आपको लॉसेज हुए हैं, उस लॉस का फायदा जो है कंज्यूमर बायर उठा रहा है, मजे से चाव से खा रहा है, और आप लोग कष्ट में हो, तो इसका मुझे भी कष्ट है साथ में। तो अब यहां से आप ये समझ लो कि सब कुल मिला के मार्केट से बाइंग आनी चाहिए थी, तो मार्केट से बाइंग लगातार हो रही है। तो यहां से मंडी के सकारात्मक की ओर जाने के और प्लस होने के चांसेस बढ़ गए हैं। मेरा फिर आप लोगों से निवेदन है कि माल का साइज जैसे ही आपका 1800 ग्राम 1900 ग्राम एवरेज वेट में आता है, प्लस मिलता है, इसको सेल आउट कर दें। 7 तारीख के बाद मुर्गा होल्ड ना करें, इसको आपको सेल आउट कर देना है। हैव अ गुड डे। मिलते हैं फिर से एक और ग्रेट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य पोल्ट्री फार्म मालिकों के साथ शेयर करें, लाइक हर बार करें, शेयर लगातार करें। न्यू मेंबर हैं तो सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।